हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पंछी वैशाली और मैं हूँ वैशाली। और आज मैं और मेरी टीम आपको लेकर जाने वाली है एक ऐसे सफ़र पर जो हमारे दिल के बहुत करीब है। जी हाँ, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की तरफ, और वो भी उस ढिकाला जोन में जहाँ रात गुजारना सचमुच एक अनोखा अनुभव है। Yes, we recently had an experience of spending a night in this magical Dhikala zone. Believe me, it has been the most unforgettable journey of our lives, and we were blessed with lots of tiger sighting even outside our Dhikala campus. अब सबसे पहले बात करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की। कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया में सबसे पुराना और फेमस नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड के रामनगर टाउन में बसा हुआ है। इस पार्क का नाम फेमस ब्रिटिश हंटर और कंजर्वेशनिस्ट जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था, who played a crucial role in its establishment. In 1973, the Project Tiger was launched in Jim Corbett National Park of Uttarakhand. This park was the first to come under the Project Tiger initiative. और अब ये पार्क इंडिया में अपने हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स के लिए जाना जाता है, जहां 200 से भी अधिक टाइगर्स अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं। यहाँ टाइगर्स के अलावा लेपर्ड, स्लॉथ बेयर, वाइल्ड एलिफेंट्स, वाइल्ड बोर, गोल्डन जैकॉल, सांबर डियर, स्पॉटेड डियर, हॉग डियर, क्रोकोडाइल, एलिगेटर और तो और ऑटर्स भी पाए जाते हैं। और अब बात करते हैं कॉर्बेट के ढिकाला जोन की। ढिकाला कुछ लोगों के लिए शायद सिर्फ एक नाम हो सकता है, लेकिन हमारे जैसे वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट के लिए ये एक इमोशन है। ढिकाला कॉर्बेट का सबसे खूबसूरत लैंडस्केप्स वाला कोर जोन है, या यूं कहें कि इट्स अ हार्ट ऑफ कॉर्बेट। और नाइट स्टे के लिए ढिकाला का कैंपस ग्रासलैंड्स के बीचों बीच बना हुआ है, इसलिए वाइल्ड लाइफ लवर्स के बीच ये सबसे ज़्यादा डिमांड वाला जोन है। और ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस जंगल के सेंटर और क्लोजेस्ट सफारी लोकेशन की वजह से इतना पॉपुलर है। हालांकि इस रूट पर धनगढ़ी से ढिकाला के बीच और भी 4 फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पड़ते हैं, जो कि नाइट स्टे के लिए बुक किए जा सकते हैं अगर आपको ढिकाला की बुकिंग ना मिले तो। इन फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में नाइट स्टे कर रहे टूरिस्ट को भी सफारी ढिकाला में ही करवाई जाती है। ढिकाला और बाकी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की बुकिंग की जानकारी हम आने वाले वीडियोस में आपको ज़रूर देंगे। ढिकाला में जीप सफारी करने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और वो है नाइट स्टे इन वन ऑफ द फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेस बिटवीन धनगढ़ी गेट टू ढिकाला कैंपस। दूसरा ऑप्शन कैंटर सफारी का है। ढिकाला में कैंटर सफारी का वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी आ चुका है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लेकिन हमारे हिसाब से अगर आप सच में वाइल्ड एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो वी विल सजेस्ट नाइट स्टे ओवर कैंटर सफारी इन डे विजिट। धनगढ़ी गेट से ढिकाला कैंपस के ये 30 किलोमीटर की एडवेंचरस जर्नी आप लगभग 1.5 से 2 घंटे में तय करते हैं, जहां आप डेंस साल फॉरेस्ट, बहती हुई रामगंगा नदी, पहाड़ और वैलीज के खूबसूरत नज़ारे पार करते हुए पहुंचते हैं। और तो और इस रूट पर बहुत से लकी टूरिस्ट को लेपर्ड और टाइगर की साइटिंग भी हुई है। इस रूट पर क्रोकोडाइल पॉइंट भी पड़ता है, जहां पानी के किनारे मगरमच्छ और घड़ियाल भी आराम करते हुए नजर आ सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें क्रोकोडाइल तो दिखा, मगर हमारा कैमरा उसे कैप्चर नहीं कर पाया। हमें रास्ते में झाड़ियों के बीच टस्कर यानी मेल हाथी दिखा, जो कि लंबी लंबी झाड़ियों के पीछे खड़ा था। इधर है। और फिर हमारी जीप के आगे भागता हुआ ये गोल्डन जैकॉल भी दिखा।
क्या है? बंदा वाला है। और अब हम फाइनली ढिकाला पहुंच रहे थे। हमारी दिल की धड़कनें तेज़, आंखों में एक्साइटमेंट भर चुका था। आफ्टर ऑल हम पूरे 2 दिन बिना नेटवर्क कवरेज के जंगली जानवरों और अपने बीच सिर्फ इलेक्ट्रिक फेंसिंग से घिरे इस खूबसूरत जंगल में रुकने वाले थे। हम अपनी फास्ट, डिस्टर्बिंग और डिप्रेसिंग सिटी लाइफ के बारे में एकदम भूल चुके थे। हमारी इवनिंग सफारी का टाइम हो चुका था, इसलिए हमने फटाफट से रूम में चेक इन किया और अपनी पहली सफारी के लिए निकल पड़े। कैंपस से निकलकर हम दाईं ओर ग्रासलैंड की तरफ मुड़ गए, जहां बहुत सारे स्पॉटेड डियर्स हमें घास खाते हुए दिखे। फिर हम अपने गाइड और ड्राइवर से जंगल की बातें करते हुए आगे बढ़ गए। ग्रासलैंड में हमने अभी टाइगर की तलाश शुरू ही की थी कि ढिकाला के कुछ मनोरम हिस्सों में से एक हिस्सा हमारे सामने था। ये नज़ारा जो आप मेरे कैमरे में देख रहे हैं, ये है ढिकाला की खूबसूरती, जिसे कुदरत ने अपने आशीर्वाद से नवाजा है। टाइगर की खोज जारी रखते हुए हमें ठंडी सड़क पर एक मोर दिखा। और मोर को देखकर हम आगे बढ़े ही थे कि फिर से कुछ स्पॉटेड डियर्स का झुंड हमारे सामने था। ठीक है। जंगल में सफारी रूट्स को पहचानने के लिए कई जगह पत्थरों पर लिखकर कच्चे रास्तों को नाम दिए गए हैं, जैसे ढिकाला चौर यानी ग्रासलैंड, ठंडी सड़क, मोटा साल, सांभर रोड एक्सेट्रा।
इसी की मदद से यहाँ के गाइड्स एंड ड्राइवर्स को रास्तों की पहचान होती है। यूँ तो हम इंडिया के बहुत से जंगल घूमे हैं, या फिर ये कहें कि कॉर्बेट के और भी जोन्स में हमने सफारी की है, लेकिन ढिकाला की 2 बातें मुझे बहुत खास लगती हैं। पहली ये कि यहाँ टाइगर साइटिंग हो या ना हो, इस जंगल में होना ही मेरे मन को बहुत खुशी और सुकून देता है। वैसे यहाँ जीप सफारी में आपको 95% टाइगर साइटिंग हो ही जाती है। और दूसरी ये कि यहाँ का हर गाइड और ड्राइवर सभी टूरिस्ट को पूरे उत्साह और उमंग से सफारी कराता है। अगर आप सफारी की शुरुआत में अपना किसी फ्लोरा या फौना की तरफ खास इंटरेस्ट अपने गाइड या ड्राइवर को बता दें, तो वो उसका भी ध्यान रखते हुए आपकी सफारी फुल डेडिकेशन एंड एफिशिएंसी के साथ कराते हैं। ये बढ़ने हैं मैम। ग्रासलैंड की तरफ कोई कॉल, कोई हलचल ना होने पर हमने सांभा रोड की तरफ जाने का फैसला किया। साल 2021 तक इस सांभा रोड की तरफ नदी के पार द क्वीन ऑफ कॉर्बेट पार वाली टाइग्रेस, जनरली कॉल्ड एज पारो, अपने 2 फीमेल कप्स के साथ लोगों को अक्सर दिखती थी। मगर फिर हमारे गाइड ने बताया कि अब वो अपने दोनों कप्स को लेकर जंगल की पहाड़ी के दूसरी तरफ चली गई है, और अब तक तो उसकी डॉटर्स भी अलग अलग टेरिटरीज़ में चली गई होंगी। सांभा रोड पर भी हमें कुछ स्पॉटेड डियर्स के अलावा और कुछ भी नहीं दिखा, तो हमारे गाइड ने पार्क के दूसरे एरिया में जीप ले जाने का फैसला किया। इस एरिया में आने के लिए रामगंगा नदी पर बने इस लकड़ी के पुल को पार करना पड़ता है। काल मूवी में भी ये पुल दिखाया गया है, और हमारे रेस्पेक्टेड पीएम नरेंद्र मोदी जी और बेयर ग्रिल्स ने भी कॉर्बेट की इसी हिस्से में शूटिंग की थी। पुल पार करने से पहले हमें रास्ते में मिली एक जीप ने बताया कि नाले की तरफ एक टाइगर को टाइग्रेस के साथ कुछ लोगों ने देखा है, जो कि मीटिंग पीरियड में थे। हमारे ड्राइवर ने फटाफट जीप नाले की तरफ बढ़ाई। वहाँ कई और जिप्सीज टाइगर और टाइग्रेस के जोड़े की एक झलक पाने के लिए पहले से खड़े थे। हमारे ड्राइवर ने भी अपनी जीप वहीं लगा दी। इंतज़ार करते करते हमें बहुत ज़ोर से टाइगर के चिंघाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। हम लोगों ने फटाफट अपना कैमरा रेडी कर लिया कि शायद आज पहली ही सफारी में टाइगर और टाइग्रेस का जोड़ा देखने को मिल जाए, लेकिन उस दिन हमें टाइगर की एक झलक तक नहीं दिखी। शायद कुछ जिप्सीज को दिखने के बाद टाइगर का जोड़ा नाले के रास्ते पर आगे बढ़ चुका था। जंगल की यही तो खास बात है कि जंगली जानवरों की आवाज़ दूर तक गूंजती है। उस वक्त भी यही हुआ। हमें आवाज़ तो सुनाई दी, मगर देखना संभव नहीं हुआ। हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से अगर टाइगर और टाइग्रेस मेटिंग फॉर्म में होते हैं तो वो घंटों एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, इसलिए इंतज़ार करना व्यर्थ था। हमारी इवनिंग सफारी का टाइम भी पूरा होने वाला था और उससे पहले हमें कैंपस वापस पहुंचना था,
इसलिए हमारे ड्राइवर ने जीप कैंपस की तरफ बढ़ा ली। और अब कल की सुबह जंगल हमें अपना कौन सा रूप दिखाएगा, इसी सोच के साथ हम ढिकाला कैंपस वापस आ गए। अगली सुबह हमने टाइगर को कैसे ढूंढा, टाइगर हमें मिला कि नहीं, और मिला तो क्या वही जोड़ा मिला या फिर कोई और टाइगर, ये जानने के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पंची वैशाली पर अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन आने तक। तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून। अगर आपको मेरा ढिकाला सीरीज़ का पहला एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आगे आने वाले वीडियोस में आपको निराश नहीं करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।